नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज 9 अगस्त को 2024 में 9 अगस्त को नाग पंचमी पड़ रही है। दर्शकों, हम यह नाग पंचमी का उत्सव पर्व क्यों मनाते हैं तथा 9 अगस्त को नागों की पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब तक है, कौन-कौन लोग नागों की पूजा कर सकते हैं तथा हम इस नाग पंचमी के शुभ अवसर पर और भी क्या उपाय कर सकते हैं, आज जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हमने जो बात कही कि हम नागों की पूजा क्यों करते हैं, भाई बहुत लोगों को पता है कि और बहुत लोगों को पता नहीं है, किंतु आपको बता दें कि हमारे धर्मशास्त्र में भाई देखिए नाग जो है भगवान शिव का आभूषण माना गया है। भगवान शिव को कहा गया है भुजंग भूषणाय नमः, अर्थात जो भुजंग को सांप को अपना आभूषण बना के पहने। तो आप देखो भगवान शिव के गले में नाग, जब विवाह करने गए थे पार्वती जी से, तब भगवान के कानों में नाग, बाजूबंद जो था वो भी नाग का था। तो भगवान शिव अत्यधिक नागों से प्रेम करते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि सावन में ही नाग पंचमी पड़े तो नागों की पूजा कर ले। इसका जो सबसे सटीक उदाहरण निकल कर आता है कि आपने सुना होगा, यदि भागवत कथा इत्यादि आपने सुना होगा तो उसमें सुना होगा कि परीक्षित, अभिमन्यु के पुत्र और पांडवों के पौत्र यानी पोते जो परीक्षित थे, जब उनकी मृत्यु हुई तो एक सर्प के डसने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी और सर्प का नाम था तक्षक। ठीक, तक्षक नाम का सर्प जो ऋषि श्रृंगी ने श्राप दिया, तो उसी श्राप के कारण तक्षक नाम का नाग जब राजा परीक्षित को डसा तो उसी उसी सर्प दंश के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु हुई। तो जो राजा परीक्षित के पुत्र थे, सबसे बड़े वाले जन्मेजय जी को बड़ा ही क्रोध हुआ, बड़ा ही गुस्सा आया कि एक सर्प के काटने से मेरे पिता की मृत्यु हुई है तो मैं किसी भी सर्प को जीवित नहीं छोड़ूंगा। उस समय भाई प्राचीन समय में विद्वानों में, ब्राह्मणों में इतनी मंत्र की शक्ति थी कि उन्होंने ब्राह्मणों से हवन करवाया, यज्ञ करवाया और सर्पों की आहुति देने लगे। ब्राह्मण ऐसा मंत्र पढ़ते कि उस मंत्र से प्रभावित होकर सभी सर्प खींचे चले जाते थे और स्वयं से उस अग्नि कुंड में गिरकर स्वाहा हो जाते थे। भाई आप फिल्मों में देखो तो सपेरा बीन बजाता है, जो भी नाग होता है बाहर निकल कर चला आता है। इसी प्रकार उन पूर्व जन्म के मंत्रों में इतनी शक्ति होती थी कि जब भी ब्राह्मण मंत्र पढ़ते थे तो जिस सर्प का नाम लेकर मंत्र पढ़े वह सर्प खिंचा चला आता था। उसी प्रकार जब राजा जन्मेजय को गुस्सा हुआ तो यज्ञ करवाया और उसी यज्ञ में सभी सर्पों की आहुति देने लगे। एक ऋषि थे जिनका नाम था आस्तिक ऋषि। जब आस्तिक ऋषि ने यह देखा तो उन्हें सर्पों पर बड़ी दया आई कि इस तरह तो सारे सर्प ही खत्म हो जाएंगे, और सर्प खत्म हो जाएंगे तो अन्य जो जानवर है, चूहे हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, उनका पृथ्वी पर आतंक बढ़ जाएगा। देखिए भगवान ने यदि सृष्टि में कुछ बनाया है तो बहुत सोच समझ कर बनाया है। सांपों को बनाया है चूहे इत्यादि खाने के लिए, कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए। अब सांप ही ना रहे तो चूहों का आतंक बहुत बढ़ जाएगा। तो ये सब सोच विचार कर आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय को समझाया और उस सर्प यज्ञ को बंद करवाया। तो जिस दिन सर्प यज्ञ बंद हुआ उसी दिन जो है यह नाग पंचमी की तिथि पड़ी थी। तो तब से नाग पंचमी का पर्व महोत्सव मनाया जाने लगा। तो ये बात सिद्ध है कि क्यों मनाया जा रहा है। अब बात कर रहे कि हम 9 तारीख को 9 अगस्त को किस दिन, किस शुभ मुहूर्त में और कब तक सर्पों की पूजा कर सकते हैं। तो दर्शकों, जो नौमी तिथि है वो एक दिन पहले लग जा रही है। अब समय देखिए मुझे ज्ञात नहीं है, किंतु एक दिन पहले लग जा रही है 8 तारीख को। तो आप जो है सर्पों की पूजा 9 अगस्त को, भाई हमारे यहाँ उदया तिथि का मान होता है, तो 9 अगस्त को आप प्रातः काल से ही जब भी आप स्नान कर लो, लगभग आप मान के चलो 4:30-5 बजे से जब भी आप स्नान करो, स्नान करने के तुरंत बाद, वैसे तो सर्पों की पूजा जो है प्रातः काल सुबह के समय होती है, तो 8:30 बजे तक, बहुत ज्यादा 8:30 बजे तक आपको जो है सर्पों की पूजा कर लेनी है। अब पूजा कैसे करनी है, तो आपके यहाँ सबसे पहली बात तो आपके यहाँ जो जैसा प्रचलन हो, बहुत लोगों के यहाँ पूर्ण रूप से विधिवत यज्ञ हवन इत्यादि कराया जाता है। कुछ लोग जो होते हैं सिर्फ दूध और लावा, जो सर्पों का प्रिय भोजन होता है, दूध और लावा मिक्स करके आपस में सर्पों को चढ़ा देते हैं। कुछ लोग विधिवत सर्पों की पूजा करते हैं, कुछ लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो कुछ लोग जिंदा जिंदा सर्प पकड़ कर लाते हैं और उसका अभिषेक करते हैं। तो जैसा आपके यहाँ प्रचलन हो उस प्रकार आप जो है सर्पों की पूजा कर सकते हो। खास करके जब भी आप सर्पों की पूजा करो तो दूध और लावा, उसमें चीनी मिलाकर, दूध में चीनी मिलाकर, जो धान का लावा होता है उसे मिलाकर सर्पों का उसका प्रसाद, उसका भोग अवश्य चढ़ावें। दोस्तों, अब बात करें कौन कौन लोगों को विशेषकर उस दिन जो है सर्पों की पूजा करनी चाहिए। जो लोग पितृदोष से परेशान हो, जो लोग सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण, जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण बना हो, वो लोग सर्पों की पूजा करें। जिनकी कुंडली में राहु अथवा केतु की महादशा चल रही हो, वे लोग सर्पों की पूजा करें। दर्शकों,
जिनकी कुंडली में सर्प दोष बना हो, काल सर्प दोष बना हो, वो लोग सर्पों की पूजा करें। अब सर्प दोष कैसे बनता है, तो आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बिल्कुल भिन्न साइड में हो गए हों, तब कुंडली में सर्प दोष बनता है। दर्शकों, जिनकी जन्म कुंडली में राहु अथवा केतु मारक भावों में बैठे हो, मार्केश मार्केश तो नहीं बन सकते क्योंकि उनकी कोई राशि नहीं, मारक भावों में बैठे हो, दूसरे भाव में, सप्तम भाव में बैठे हो, तो ऐसे लोग सर्पों की पूजा करें। जिन्हें भगवान शिव की प्रसन्नता चाहिए, ऐसे लोग सर्पों की पूजा करें। क्या उपाय करें, तो उस दिन देखिए बहुत सारे उपाय करने चाहिए। सर्प, यदि सर्प कहीं मिल जाए, सपेरा वाला कहीं मिल जाए, उसे कुछ आप दूध के पैकेट खरीद कर दे दीजिए सर्पों को पिलाने के लिए, उसे कुछ पैसे रुपए दे दीजिए। आपसे जो बन पावे, थोड़ा सा दूध अथवा लावा, जो सर्पों के खाने योग्य चीजें हो वो भेंट कीजिए। जिनकी जन्म कुंडली में सर्प ग्रहण दोष बना हो, ऐसे लोग भगवान शिव की उस दिन पूजा करें। शिव जी के ऊपर खासकर ऐसे लोग जो है, जो गेहूं का आटा होता है उससे दिया बनाकर भगवान शिव के मंदिर में दिया जलावें, दीपक जलावें, तो शिव जी प्रसन्न होते हैं, सर्पराज प्रसन्न होते हैं। और आपको कहीं भी यदि सर्प ना मिले, तो आप किसी भी शिव जी के मंदिर में चले जाइए, शिव जी के गले में सर्प बना रहता है, तो आप उस सर्प की पूजा कर लीजिए। किंतु नाग पंचमी के दिन सर्पों की पूजा अवश्य करना चाहिए। दर्शकों, बस आज के इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का यह कार्यक्रम आपने समझा होगा तथा सर्प पूजा, सर्पों की पूजा कैसे करनी चाहिए आप यह भी जान गए होंगे, कब करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए और क्यों की जाती है, यह सब आपको पता चल गया होगा। दर्शकों, बस आज के इतना ही। इजाजत दीजिए हमें, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।